सौभाग्य योजना में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कि करोड़ों रुपए की अनियमितता का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 27 करोड़ 60 लाख रुपए अन्य अधिकृत रूप से यहां पर खर्च किए गए हैं और कैग रिपोर्ट में ये बड़ा दावा हुआ है। आपको बता दें कि डीपीआर के बिना ये काम करवाए गए और नियमों की अनदेखी की गई है और नियमों का उल्लंघन सीधे तौर पर इस कैग की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय ने आरोप नकारे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दस्तावेज मुहैया करवाने के अंदर मंत्रालय भी नाकाम साबित हुआ। पूरी जानकारी क्या है वो आपको बताएंगे, जहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना के तहत गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। संसद में 18 दिसंबर को पेश ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार योजना के अंतर्गत 7 परियोजनाओं के अंदर लगभग 27 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऐसे कार्यों पर खर्च की गई जिन्हें कि डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था। कैग ने स्पष्ट कह दिया है और स्पष्ट किया है कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को मिली राशि केवल स्वीकृत कार्यों पर ही खर्च की जानी थी, लेकिन जिला और डिवीजन स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कोई भी अनियमित या फिर अपात्र खर्च नहीं हुआ है और योजनाओं की क्लोजर कैग ने मंत्रालय उठाते हुए कहा कि केवल 0.09 करोड़ की एक डिवीजन की रिपोर्ट दी गई, जबकि शेष राशि से जुड़े दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है? कैग की एक और रिपोर्ट आई है और इसके अंदर भी अनियमितताएं सामने आई हैं। वेल शिपन, हम लगातार कैग की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो कैग वक्तन वक्तन उजागर करता है, कैग का काम भी यही रहता है। तो ये जो सौभाग्य योजना में आया है, ये अनअप्रूव्ड काम जो है 27 करोड़, हालांकि 27.59 करोड़ की बात है, लेकिन मतलब अप्रूव्ड काम नहीं थे, उस पर आपने 27 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। इसका खुलासा कैग ने किया है और कैग ने बार बार ये जोर दे करके कहा है कि जो अप्रूव्ड काम होते हैं, जिनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होती है, उन पर ही पैसा खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के टैक्स, यानी जो जनता अपनी कमाई का टैक्स सरकार को देती है, ये वो पैसा होता है। और इस पैसे को अगर खुर्द बुर्द किया जाता है, अगर ये देखिए 27 करोड़ की बात है, ये 27 करोड़ पे अगर अनअप्रूव्ड काम पे खर्च किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कुछ अधिकारियों के जेब में गया होगा, कुछ ठेकेदारों के, कुछ ब्रोकर्स के जेब में गया होगा, कुछ लगा भी होगा, लेकिन अगर अप्रूव्ड नहीं है काम तो उस पर पैसा लगना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और विनोद जी, देखिए बाकी मंत्रालय के अंदर, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इस तरीके की धांधलियों के आरोप लगे हैं और आरोप कहीं ना कहीं सच भी साबित हुए। बाकी मंत्रालय की तरह जिस तरीके से जल शक्ति विभाग की बात करेंगे तो उसके अंदर भी एक पैनल का गठन किया गया है, उसके अंदर कई एमएलएज रखे गए हैं और वो अब इसकी जांच करेंगे, वो हेल्प करेंगे कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। अब इसके लिए एक समिति गठित करने की कितनी जरूरत है? देखिए, अगर हम इसकी सौभाग्य की बात करें तो इसमें भी मुझे लगता है कि थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर अनअप्रूव्ड कामों पर क्यों पैसा लगता है। शिपन, पहले मैं आपको बताते चलूँ, इस तरह का प्रोविज़न रहता था कि अगर आपका काम एक्सटेंड हो जाता तो कर देते थे, उसको हम अनअप्रूव। लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है, 2014 के बाद से बड़े सख्त नियम कायदे बनाए गए हैं कि आप जब तक अप्रूवल नहीं लेते हो, जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता, तब आप नहीं कर सकते। अब जल शक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, जल शक्ति में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी एक घोटाले की बू आ रही है, जिसको लेकर के विधायकों की समिति बनी है, वो जगह जगह जाकर के देख रही है कि क्या वाकई में ज़मीनी सतह पर वो काम हुआ है, जो पाइप्स मंगाई गई थी वो लगी हैं या फिर उसमें भी घोटाला हुआ है। इससे पहले कल ही शिपन एक कमेटी, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कमेटी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगुवाई में, उसमें पीसीसी के चेयरमैन भी साथ में थे और बाकी भी 8 से 9 सदस्य थे, विधायक थे। वो कठुआ में गए, कठुआ में लोगों से उन्होंने बातचीत की कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए जब जब कैग की रिपोर्ट आती है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू को लेकर के, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेकर के, उसके बाद उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, जांच करने की ज़रूरत होती है।
सर ये अनअप्रूव्ड वर्क जो हो रहा है, अब इससे नुकसान जाहिर तौर से होगा और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स के लिए एक भरोसा जनता के दिल में है, दिमाग में है, जनता के जहन में है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट सामने सामने सबके सामने रखी गई। थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ जाता है। Okay. जो विश्वास होता है गवर्नमेंट पर या एजेंसीज पर, वो थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। और अनअप्रूव्ड काम करना मुझे लगता है कि है ही गलत है। जब आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, डीपीआर जिसको बोलते हैं, उसमें सारी चीज़ें तय होती हैं कि यहाँ पर ये काम होना है, इतनी लागत से काम होना है। तो अगर आप उस डीपीआर के मुताबिक काम नहीं करते हो, या तो फिर आपको अगर अनअप्रूव्ड काम करने हैं शिपन, तो आपको डीपीआर में बदलाव करना पड़ेगा, डीपीआर को चेंज करना पड़ेगा। आप डीपीआर भी चेंज नहीं करते, अपने हिसाब से अनअप्रूव्ड काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश के हित में नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। 27 करोड़ का घोटाला है विनोद जी, और सिर्फ 1 करोड़ के लगभग ही डिवीजन की रिपोर्ट अभी तक सामने रखी गई है और मंत्रालय कहीं ना कहीं फेल हुआ है पूरी रिपोर्ट सामने लाने में। तो ये कितनी बड़ी धांधली का बू इसमें से निकल कर बिल्कुल, सामने मैं शिपन शुरू में ही कह रहा हूँ कि इसकी कॉम्प्रिहेंसिव, या जिसको हम कहें कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन इसमें मुलविस है, किन कारणों से अनअप्रूव्ड काम 27 करोड़ रुपए का करवाया गया है, जिन्होंने करवाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने मंजूरी दी है कि आप अनअप्रूव्ड काम कराइए, वो भी 27 करोड़ का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर अब देखिए, एक बार धांधली हुई कई डिपार्टमेंट्स के अंदर, अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कुछ लिए जा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ें ना देखने को मिले? एक तो ये होता है कि आप ऐसी ब्लैक शिप्स को ऐसा सख्त सजा दें, कुछ पनिश करें उनको, एक लेसन बाकी वालों के लिए चला जाए। दूसरा, एक कैटेगरिकली सबको बोल दिया जाए कि डीपीआर के अलावा आप अनअप्रूव्ड काम नहीं कर सकते। ये दो मायने हैं। एक तो आप पनिश करके बाकी वालों के लिए एक लेसन बना दें, दूसरा ये तय हो जाए कि जो डीपीआर के मुताबिक काम है वही होना है, अनअप्रूव्ड काम नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल ये कैग की रिपोर्ट थी जिसमें ये साफ किया गया है कि सौभाग्य योजना के अंदर लगभग 27 करोड़ 60 लाख रुपए की धांधली के आरोप लगाए गए हैं और मंत्रालय से भी कहा गया कि आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए जिसके अंदर की तमाम पॉइंट्स को आप लिखिए ताकि ये तमाम चीज़ें साफ हो पाए। लेकिन अभी फिलहाल 0.09 करोड़ रुपए की ही जो रिपोर्ट है वो सामने रखी गई है। बाकी के जो धांधली के आरोप लगाए गए हैं कथित तौर से, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सामने आएगी और अगर नहीं आई तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी एक पैनल जो है वो क्रिएट होना चाहिए ताकि इसकी भी जड़ तक पहुंचा जा सके।